हेलो दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको जो सुप्रीम कोर्ट का हायर ईपीएस कंट्रीब्यूशन को लेकर जो वर्डिक्ट आया है 4 नवंबर 2022 को, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। और आप उम्मीद करूंगा कि जो भी थोड़ा एग्जांपल बताऊंगा और जो भी मैंने अजम्पशन लिए उसके बेस पे आप अपना डिसीजन थोड़ा बेटर वे में बना ले सकते हो। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन के बाद 4 मंथ का टाइम दिया है ईपीएफओ को। जो भी इसका प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन है, जो अगर हायर ईपीएस के लिए कोई एम्प्लॉय जाना चाहता है तो उसका जो भी प्रोसेस है वो 3 मार्च 2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो टाइम बहुत कम है, दे के पहले समझते हैं और फिर देखते हैं कि ये कितना इम्पैक्टफुल है हमारे कॉर्पस पे और पेंशन पे। देखिए, जो हमारा जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है वो क्या है। हमारा जो पीएफ होता है उसके 2 पार्ट्स हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। दोनों ही 12% ऑफ बेसिक डिडक्शन होता है आपके सीटीसी से, 12% ऑफ बेसिक। बट जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ईपीएस और पीएफ। ईपीएस 8.33% ऑफ बेसिक और पीएफ है 3.67, यानी जो भी 12% से माइनस करेंगे 833% को वो पीएफ में जाएगा। बट जो 833% है उसकी हमारे लिमिट है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जब जो लिमिट 2014 1 सितंबर 2014 से पहले 541 रुपया पर मंथ यानी 6,500 रुपये थी, और 1 सितंबर के बाद 1 सितंबर 2014 के बाद मंथली 1250 और एनुअली 15,000 की लिमिट उस पर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका किसी का मंथली सैलरी, ये बेसिक सैलरी मतलब टोटल सैलरी नहीं है, तो बेसिक 40,000, और बेसिक का जो 12% होगा वो 4800 रुपये और 8.33% हमारा होगा 3332 रुपये। अब देखो, इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो 48 रुपये ही रहेगा, 4800 रुपये ही रहेगा जो 12% ऑफ बेसिक है। एम्प्लॉयर पीएफ जो जाएगा वो डिपेंड करता है कि पहले ईपीएस कितना जाएगा। देखो, 8.3% जो इसका है बेसिक का वो 3332 रुपये है, जो हमारी लिमिट है 15,000 रुपये की उस, और 1250 की मंथली की, उसको एक्सीड कर रहा है। राइट, तो मेरा ईपीएस 1250 ही जाएगा। लेकिन हाँ, और इम्प्लॉयर जो पीएफ है वो जाएगा 3550 रुपये। 1 सितंबर 2014 को जब ये लिमिट इंक्रीज की गई तो उसी टाइम पे ये भी कंडीशन ऐड किया गया था कि अगर 1 सितंबर 2014 के बाद जो भी ईपीएफओ का मेंबर बनता है, अगर वो एलिजिबल भी है तो भी हायर कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। मतलब ये कह सकते हैं हायर कंट्रीब्यूशन अभी 1 सितंबर 2014 के बाद के जो एम्प्लॉय है जो पीएफओ ज्वाइन करता है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब देखते हैं कि हाँ, ये जो 8.33% की जो लिमिट थी ये आर्बिट्री थी, जिसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन था सभी लोगों को। तो उसी पे जो ये वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का। और जो अभी हायर ईपीएस कंट्रीब्यूट करना चाहे वो कर सकता है, बट उसकी जो टाइम लिमिट है, जो लास्ट डेट है वो 3 मार्च 2023 है। अब कंपैरिजन करते हैं कि आपको हायर ईपीएस जाने से आपके फंड पे और आपकी पेंशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने कुछ एजम्पशन लिए हैं। जैसे ये आपका जो सीटीसी है उसका जो 40% पार्ट है वो बेसिक है, और एनुअल इंक्रीमेंट आपको 10% के हिसाब से मिल रहा है। लेट्स से आपने 2014 में जब आप 24 साल के रहे हैं तो आपने जॉब स्टार्ट किया 3.5 लाख रुपए के पैकेज पे। ये मैं एक एजम्पशन है कि आजकल आईटी कंपनी में उस टाइम पे भी और आज भी लगभग सेम 3.5 लाख के पैकेज से आपका कैरियर स्टार्ट हो रहा है। अब इसका बेसिक है 1,40,000। 8.33% ऑफ दिस 11,662। तो मेरा जो इम्प्लॉय पीएफ है वो तो 12% ऑफ बेसिक है, ये चेंज नहीं होगा, ये कॉलम है, बट इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप जाते हो नहीं जाते हो तो भी। और इम्प्लॉयर पीएफ तो ये कैलकुलेट होता है, पहले आप ईपीएस कैलकुलेट करेंगे कितना है। हमारी जो 833% है वो 11,662 एनुअल है, जिसकी जो लिमिट थी 6,500 रुपये है। तो ईपीएस मेरा इसमें जाएगा। अब जो 12% ऑफ बेसिक में से ईपीएस जो माइनस करेंगे तो 10,300 रुपया मेरा एम्प्लॉयर पीएफ में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मेरी 10% हाइक मिला, मेरी सैलरी 3,85,000 एनुअल सीटीसी हो गया। बेसिक ये है
8.3% ये है इस ईयर। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो 12% है, ये चेंज नहीं होगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगेन डिपेंड करेगा कि मेरा पहला ईपीएस कितना है। देखो हमारी 2015 में जो लिमिट थी वो बढ़ा के 15,000 हो गई थी, तो अभी जो 833% है वो इस लिमिट से कम है, तो वो ये एक्चुअल अमाउंट ही जाएगा। तो मेरा जो ईपीएस में जाए 12,888, इसमें से 12,888 अमाउंट को 18,480 में माइनस करूंगा तो ये 5,652 रुपये बनता है, जो मेरा एम्प्लॉयर पीएफ में जाएगा। सिमिलरली इस ईयर भी मेरी 10% हाइक मिलने के बाद भी मेरा जो ये अमाउंट है एक्सीड नहीं कर रहा है इस लिमिट को, तो मेरा ईपीएस में यही जाएगा। इसको 12% जो बेसिक उसमें माइनस करेंगे 6270 रुपये मेरा एम्प्लॉयर पीएफ में जाएगा। अब इस लाइन में देखिए मेरा जो है लिमिट 15,000 ही है, बट मेरा 833% इंक्रीज हो गया। 833% जो पार्ट है वो इस लिमिट से ज़्यादा है। तो लिमिट से ज़्यादा होने के बाद ये कैपिंग लग जाती है, तो मेरा जो ईपीएस में जाएगा वो 15,000 ही जाएगा। और 12% ऑफ बेसिक है मेरा, ये वाला जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वो 12% ही है, तो सेम 12% इसमें से माइनस करेंगे 15,000, तो मेरा 7,361 रुपये एम्प्लॉयर पीएफ में जाएगा। नेक्स्ट ईयर अगेन ये लिमिट फिर एक्सीड कर रही है 15,000 से, जो तो 15,000 में ईपीएस में जाएगा, और एम्प्लॉयर पीएफ में मेरा 12% ऑफ बेसिक में से ईपीएस माइनस करेंगे तो ये मेरा एम्प्लॉयर पीएफ में जाएगा। अब देखिए ये कैलकुलेशन है कैसे आपके ईपीएस में और एम्प्लॉयर पीएफ और एम्प्लॉय पीएफ में आपका पैसा जाता है। आपने कभी पासबुक डाउनलोड की हो तो उसमें भी आपने देखा होगा 3 पार्ट होते हैं, एम्प्लॉय पीएफ, एम्प्लॉयर पीएफ और ईपीएस, राइट। जो 541 रुपये पहले 2014 से पहले था, और 1250 रुपये पर मंथ, यानी 15,000 एनुअल 2014 के बाद है। तो आप जब रिटायर होगे आपको ये दोनों अमाउंट विद इंटरेस्ट, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पीएफ मिलेगा। और ये जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये अभी मैं आप पुराने उसमें ही जाते रहते हो, अगर आप हायर नहीं कंट्रीब्यूट करोगे उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको उसकी जो पेंशन मिलती है वो इस फॉर्मूले के हिसाब से मिलती है, एवरेज ऑफ लास्ट ईयर सर्विस टेन्योर डिवाइड बाय 70। तो मेरा टेन्योर है 35, और एवरेज है मेरा 15,000, क्योंकि मैं इस कैप के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो इसका एवरेज 15,000 है। तो मेरी पेंशन बनती है 7,500 रुपया पर मंथ, ये अगर मैं हायर ईपीएस के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो अब हमको इम्पैक्ट देखना है कि अगर मैं हायर ईपीएस में जाता हूँ तो उसका क्या इम्पैक्ट है। तो उसका इम्पैक्ट देखने के लिए देखिए, आप बोल रहे हो कि मैं 833% जो टोटल है वही करूँगा, अब मैं उसकी जो लिमिट है वो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं। तो अगर आपकी वो लिमिट एप्लीकेबल नहीं है तो आप देखो 6,500 पहले भी दे रहे थे, जो 8.33% है मेरा 11,662 रुपये है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो देना पड़ेगा वो 51,662 रुपये ईपीएस में देना पड़ेगा। अब इन 2 ईयर देखो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो लिमिट जो है मेरी 15,000 जो बढ़ गई थी उससे कम ही है। तो इन 2 ईयर जो मेरा एक्चुअल जाएगा वो यही जाएगा, कि एक्चुअल मेरा 833% ऑफ बेसिक लिमिट से कम है, तो यहाँ पे मेरे को एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे लिमिट से एक्स्ट्रा हो गया, मैं बोल रहा हूँ मैं लिमिट के जो है 8.33 जो 15,000 की जो लिमिट है उसके पे नहीं जाएगा, एक्चुअल जो 8.33% है वो दूंगा। तो मेरे को एक्स्ट्रा जो अमाउंट देना पड़ रहा है ईपीएस में वो 522 रुपये है। सिमिलरली हेयर मेरा जो 8.33% ऑफ बेसिक है 17,074 रुपये, 15,000 की लिमिट है, तो एक्स्ट्रा मेरे को ये देना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन मैंने जो आपके एनुअल हाइक ये एजम्पशन मान के आगे कैल सारा, जैसे ही आपके नंबर चेंज होते हैं हाइक मिलती है तो आपके बाकी सब नंबर चेंज हो जाएंगे, तो हायर इंक्रीमेंट जो भी जाएगा वो आपका हर मंथ चेंज होता रहेगा, राइट। तो आप देखिए ये आपने हायर कंट्रीब्यूशन किया, अगर आप नहीं हायर ईपीएस के लिए जाते तो ये कंट्रीब्यूशन जो एक्स्ट्रा कर रहे हो वो आपके एम्प्लॉयर पीएफ में ही जाता रहता और उस पर इंटरेस्ट मिलता। तो ये 51,662 रुपया 2014 में इंटरेस्ट के साथ हो जाता 5614 रुपये। ये ईपीएफ रेट है जो एक्चुअल है यहाँ तक, उसके बाद मैंने मान लिया कि 8.1% रहेंगे, जो चेंज भी हो सकते हैं, जो अभी क्लैरिटी मतलब जब टाइम आएगा तो पता चलेगा। अब ये नेक्स्ट 2 ईयर मैंने एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कुछ नहीं किया, तो जो पहले से ही कॉर्पस था उस पे इंटरेस्ट लग के 6105, उसके बाद 6642 हो गया 2016 के एंड में। अब नेक्स्ट ईयर मैंने एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किया 522 रुपये, ये उस ईयर के एंड पे इंटरेस्ट के साथ 567 रुपया, और जो पहले से पड़ा था उस पे इंटरेस्ट और इस ये वाला जो अमाउंट है
मिला के ये होगा 6764 रुपये। सिमिलरली एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट मैंने इस ईयर ये किया है, इस पे इंटरेस्ट लगा के ये हुआ, और जो पहले से पैसा पड़ा था उस पे और उसके इंटरेस्ट पे टोटल जो मिला के पैसा हो जाएगा 10,696। तो ये एक्स्ट्रा ईपीएस जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये आपका जो एक्स्ट्रा कॉर्पस बन रहा है, ये आपके कॉर्पस, इसका क्या इम्पैक्ट है, बेसिकली वो इम्पैक्ट हमको एनालिसिस करना है, राइट। तो अगर मैं हायर ईपीएस पे नहीं जाता तो ये अमाउंट मेरे को एक्स्ट्रा जो मैं कर रहा हूँ, जैसे एम्प्लॉयर पीएफ के साथ ही मिल जाता, 51,58,28,000। तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि मैं हायर ईपीएस कंट्रीब्यूट नहीं करता तो ये अमाउंट मुझे मिलता, और मैं उसको जाके मार्केट में बाहर से कोई एन्युटी प्रोडक्ट, पेंशन प्रोडक्ट ले लेता। तो पेंशन जो प्रोडक्ट बाहर से लेते हैं उनकी जो एन्युटी रेट है 6.5% एनुअल है, तो उसके बेस पे एनुअल जो पेंशन बनती है 3,37,000, मंथली बनती है 28,104 रुपए। ठीक है, ये मेरी, अगर मैं बाहर से लेता हूँ, हायर ईपीएस कंट्रीब्यूट नहीं किया, मैंने कॉर्पस में जाने दिया पीएफ में, और उसके बाहर से पेंशन प्रोडक्ट ले लिया, तो मैं पहले से भी 12, ये तो कर ही रहा हूँ लिमिट के अकॉर्डिंग जो 15,000, तो उसकी जो पेंशन है 7,500 रुपए। तो ये वाली और ये वाली पेंशन जो मिलाकर होती है मेरी 65,605 रुपए। अब बात है कि अगर मैं एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करता तो ये मेरा अमाउंट मुझे भूलना पड़ता, 51,28,000। लेकिन इसको जाने देने के बाद मेरे को इम्पैक्ट उस पे क्या पड़ेगा, पेंशन पे, वो है, ठीक है। पेंशन का फॉर्मूला अभी भी वही है, एवरेज कंट्रीब्यूशन लास्ट 5 ईयर सर्विस टेन और ये, लेकिन मेरा एवरेज कंट्रीब्यूशन वो 833% ऑफ बेसिक है, यानी जो एक्चुअल में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ये वाला, ये है। तो इसके बेस पे जो मेरी पेंशन कैलकुलेट होगी, एवरेज है 1,86,500, और नेट पेंशन जो बनेगी एवरेज कंट्रीब्यूशन इनटू सर्विस टेन अगेन 35 डिवाइड बाय 70, 93,000। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। पर देखिए यहाँ पे डिफरेंस आपको काफी नजर आ रहा है, बट आप में इसमें अजम्पशन देखो, मैंने जो 10% है और इसके बाद 9% है, और आप 58 ईयर्स तक जॉब करते हैं, और बेसिक जो है आपका 40%, बहुत अनरियलिस्टिक अजम्पशन नहीं है, बट फिर भी ये प्योरली अजम्पशन है। आप इनमें एक्चुअल नंबर डाल के भी अपनी इम्पैक्ट देख सकते हैं, और आप अगर रिटायरमेंट की एज के आसपास है और आपको एक्चुअल नंबर पता है, तो आप अपने एक्चुअल नंबर इसमें डाल के ये इम्पैक्ट एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, जो भी मतलब अगर आप करना चाहें तो जो भी इसको इसके चैनल के इसके वीडियो के सब्सक्राइबर हो गए, मैं उनको ये एक्सेल फाइल मेल कर दूंगा ताकि वो अपने एक्चुअल नंबर डाल के इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। देखिए, अभी जो डिसीजन आया है उसमें एक ये 1.16% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग सम 15,000 वाला कुछ है कैलकुलेशन, जो अभी मुझे भी क्लैरिटी पूरी तरह से नहीं है। बट अगर मैं ये मान के चलता हूँ ये अमाउंट भी जाए शायद, तो भी जो मेरी ये पेंशन है ना, ये 7, 8 या 10% मैक्सिमम कम हो जाएगी, यानी 83,000 के आसपास फिर भी बनेगी, तो डिफरेंस फिर भी है। बट ये आपको, ये तो है कि ये जाएगा तो ये 10% कम होगी, बट ये अदर अजम्पशन जो है वो मेरे यहाँ अजम्पशन है, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब कोई प्राइवेट में कंसर्न रहती है कि जल्दी जॉब छोड़ दिया तो क्या होगा, और ये मतलब पेंशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये, तो उसके लिए भी एक अलग से एनालिसिस कर रहा हूँ, वो जब कंप्लीट हो जाएगा, वो मैं आपको, कंप्लीट होने वाला है तो उसके थोड़े आज या कल में वीडियो बना के इस पर डाल दूंगा। तो आप आई एक्सपेक्ट कि ये थोड़ा जो भी एजम्पशन को लिए एनालिसिस किया है इसके बेस पे आपको अपना डिसीजन जो भी आगे लेना है, हायर ईपीएस के लिए जाना है कि नहीं जाना, वो आप ले सकते हैं। और जो भी एक्सेल फाइल है मैं जो भी सब्सक्राइबर होगा उसको मेल के थ्रू सेंड कर दूंगा ताकि वो अपने एक्सेल नंबर डाल के इसको थोड़ा चेक कर ले। आई होप दिस विल हेल्प यू टू मेक योर डिसीजन इन अ बेटर वे। थैंक यू, बाय।